तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आचार्य डॉक्टर अवनीश कृष्णा। देखिए, कुछ दर्शकों का हमारे पास सवाल आता है कि आत्मा को तो कष्ट ही नहीं होता है, आत्मा को कष्ट नहीं होता है तो फिर यमराज जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें कष्ट कैसे देते हैं। ये कुछ दर्शकों का सवाल हमारे सामने आया था, तो आज उसी का जवाब हमारे सामने आप हमें बता सकते हैं कि आत्मा को कष्ट कैसे मिलता है। जी जी बिल्कुल, और स्पष्टीकरण से, और आप भी अच्छी तरह से समझें और दर्शक भी अच्छी तरह से समझें, क्योंकि जो हमारी शंकाएं हैं उनका समाधान हमें किसी विद्वत ब्राह्मण से या हमें संत से या ज्ञानवान से, उनसे हमको पूछना चाहिए। जैसे अभी आपने एक प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न है कि हमारी आत्मा जब अजर है, अमर है, उसको शस्त्र काट नहीं सकते, उसको जल गला नहीं सकता, उसको हमारी अग्नि जला नहीं सकती, हमारी वायु सुखा नहीं सकती। जैसा कि गीता में स्पष्ट है कि नैनम छिन्नन्त शस्त्राणि नैनम दहत पावक न च ऐनम क्लेद यंतापो न शोषयति मारुतः। तो फिर यमराज के यहाँ पर यमलोक में जाकर के तो हमें इस शरीर को कष्ट कैसे मिल सकता है। तो यहाँ पर भाव आपका बहुत अच्छा है, बहुत प्रश्न अच्छा है, परंतु इसका प्रति उत्तर जो है आप श्रवण करें। हमारा एक शरीर होता है स्थूल शरीर, एक होता है सूक्ष्म शरीर, क्योंकि प्रत्येक संसार का जितना भी नियम है, प्रत्येक भाव के एक संकल्प होता है, एक विकल्प होता है। विकल्प अति आवश्यक है। जैसे लाभ है तो हानि भी है, निराकार है तो साकार भी है, पुरुष है तो स्त्री है, सुख है तो दुख है। उसी तरह से हमारा यदि कोई भी भाव स्थूल शरीर है तो इसका मतलब उसके पीछे भी कोई सूक्ष्म शरीर अवश्य होगा। तो यहाँ पर जब यह आत्मा इस शरीर को त्याग देती है तो त्यागने के बाद में 12 दिन तक जो हम क्रियाएं करते हैं, दशगात्र आदि करते हैं, एकादशा करते हैं, द्वादशा करते हैं, पिंडोदक क्रिया करते हैं, सपिंडी भाव लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम वहां पर उस आत्मा को सूक्ष्म रूप धारण करा रहे हैं। तो यहाँ पर स्थूल रूप से भाव होता है और वहां सूक्ष्म शरीर इस आत्मा को धारण कराया जाता है। उस सूक्ष्म शरीर को ही कष्ट मिलता है। इसलिए इहलोके परलोके वा, दोनों लोकों में हमारी आत्मा अपना शरीर धारण करती है। यहाँ पर तो हमारा है स्थूल शरीर और वहां पर है सूक्ष्म शरीर। इसका मतलब है आत्मा का जो भाव है, परमात्मा भी कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीव भूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, और भाव लिया जाता है प्रकृति स्थान कर्षति। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो ये जीव आत्मा है ये मेरा सनातन अंश है, दूसरा कोई नहीं है, और ये ही मन को और पांचों इंद्रियों को अपने आकर्षण में परिपूर्ण करता है, यानी उसको आकर्षित करता है। इसका तात्पर्य सीधा सीधा सा आ रहा है कि हमारा जो आत्म भाव है वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। और इसी तरह से कहा भी जाता है, बुजुर्ग लोग भी कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो गति, परम गति। तो इसका तात्पर्य हो गया कि हम सब परमपिता परमात्मा के अंशानुभूत हैं। इसलिए प्रत्येक चीज में हमारा आत्म शब्द लगा हुआ है। जैसे आत्मज्ञान, आत्मबोध, आत्म तत्व, आत्मशक्ति, आत्ममंथन, आत्मचिंतन, एक नहीं सहस्त्रों हजारों ऐसे शब्द हैं। इसलिए हमें सबसे पहले हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं एक आत्मा हूं, उसे समझना अति आवश्यक है। जय श्री राधे। भाई बस तालियां बंद करिए। तो देखिए कितने सुंदर तरीके से इन्होंने आपको स्पष्टीकरण किया कि आत्मा को कष्ट कैसे होता है, और मतलब इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी चीजें आपको बताई। तो इसके लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है, और दूसरों को भी ऐसा ज्ञान शेयर करो, और हमारे चैनल को सपोर्ट करके ऐसे ही टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक और धर्म से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। तो इसी के साथ हमारा भी जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा स्वीकार करो दर्शकों, और मिलते हैं अगली वीडियो में और अगले विचारों के साथ, और नए नए विचार लेके आएंगे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। Thanks for watching.